वेलकम टू आवर सेफ्टी चैनल सेफ्टी ज्ञान कोर्स। एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम लेके आए हैं ये एक अपडेट सेफ्टी ओपनिंग के बारे में। तो आगे वीडियो में देखते हैं ये ओपनिंग कहाँ है, क्वालिफ़िकेशंस क्या मांगी गई है और एक्सपीरियंस क्या मांगा गया है, पे स्केल क्या होगा, सिलेक्शन मोड क्या होगा और भी बाकी चीज़ें। तो दोस्तों ये जो वैकेंसी है यह है असिस्टेंट मैनेजर E1 और डेप्यूटी मैनेजर E2 सेफ्टी में वैकेंसी आई है। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड GRSE, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडरटेकिंग एक PSU है। तो इसका हेड ऑफिस कोलकाता में है। और देखिए यहाँ दो वैकेंसीज आई हुई है, एक डिप्टी मैनेजर E2 लेवल पे जिसमें एक सीट है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए और दूसरा है असिस्टेंट मैनेजर E1 कैटेगरी में, इसमें दो वैकेंसी है, एक अनरिजर्व्ड के लिए है और एक OBC के लिए है। डिप्टी मैनेजर की जो पोस्टिंग है वो GRSC रांची यूनिट में होगी, मतलब जो, और असिस्टेंट मैनेजर की जो पोस्टिंग है वो वेरिएबल रहेगी, उसको कहीं भी आपको दे सकते हैं। ओपनिंग डेट जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन की 5 अप्रैल से स्टार्ट हो चुकी है। क्लोजिंग डेट जो है वो है 26 अप्रैल रात के 11:59 आवर्स तक। देखिए हम डिस्कस करते हैं वैकेंसी के बारे में। तो डेप्यूटी मैनेजर की अगर हम वैकेंसी बात करें जिसको रांची में पोस्टिंग मिलने वाली है, तो इनका स्केल ऑफ पे जो है वो 50,000 से लेके 1,60,000 पे का है। और मैक्सिमम एज लिमिट जो है वो है 35 ईयर्स, 35 ईयर्स एज ऑन 1 अप्रैल 2025। जो वैकेंसी है एक पोस्ट के लिए, ये अनरिजर्व्ड कैटेगरी में है। जो क्वालिफिकेशन इन्होंने मांगा है यह है फुल टाइम 4 इयर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट विथ डिग्री एंड डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ झारखंड। देखिए पोस्टिंग जो कि रांची में है, तो जब भी बात होती है किसी पर्टिकुलर स्टेट के बारे में तो वहाँ ये लोकल लैंग्वेज का थोड़ा सा प्रेफरेंस आता है। तो नो डाउट रांची एक हिंदी स्पीकिंग स्टेट है, तो वहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं। डिग्री एंड डिप्लोमा जो है रिकॉग्नाइज्ड बाय झारखंड गवर्नमेंट से होना है। तो इन द सेंस आपके पास किसी भी स्टेट टेक्निकल बोर्ड से एफिलेटेड डिग्री है तो यहाँ चलेगी। तो क्वालिफिकेशन तो ये हमने देख लिया। एक्सपीरियंस भी हम बात करते हैं। एक्सपीरियंस का भी जो कट ऑफ डेट है वो 1 अप्रैल 2025 है। 5 ईयर्स का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन्होंने मांगा है। किसमें, सिंगुलरली या कलेक्टिवली इसमें होना चाहिए, प्रोडक्शन में, प्लानिंग में, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, मेंटेनेंस, सेफ्टी या ट्रेनिंग, एजुकेशन, कंसल्टेंसी, रिसर्च। 5 ईयर्स का पोस्ट क्वालिफिकेशन मतलब आपने बीटेक किया है, उसके बाद आपने मास्टर डिग्री या डिप्लोमा किया है, तो उसके बाद में सेफ्टी के डिप्लोमा कोर्स के बाद में आपका 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। कैंडिडेट प्रोसेसिंग मास्टर डिग्री इन इंजीनियरिंग विथ 3 ईयर्स एक्सपीरियंस मेंशन एट सीरियल नंबर 1 अबव, मतलब अगर आपने मास्टर डिग्री की हुई है तो आपको 3 साल का एक्सपीरियंस चलेगा। देखिए इसमें नोट करने वाली जो बात है, कैंडिडेट फ्रॉम गवर्नमेंट PSU ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव 2 ईयर्स एक्सपीरियंस इन इमीडिएट लोअर ग्रेड। मतलब अगर आप ऑलरेडी किसी PSU में ऑटोनोमस या गवर्नमेंट कंपनी में जॉब कर रहे हैं तो इनका जो पे स्केल है, इस पे स्केल से एक लेवल नीचे आपको मिनिमम 2 साल उस लेवल में आपको काम करना होना चाहिए। और अगर आप किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहे हैं तो आपका जो CTC है वो इनके लेवल के हिसाब से AM लेवल का जो CTC होगा वो होना चाहिए, इन द सेंस 40,000 पे स्केल के हिसाब से होने चाहिए। तो CTC अराउंड 12 lakhs की अगर आपकी होनी चाहिए तो आप एलिजिबल हैं। दूसरी वैकेंसी की हम बात करेंगे असिस्टेंट मैनेजर E1 कैटेगरी में, जो पे स्केल है 40,000 से लेके 1,40,000 और मैक्सिमम एज लिमिट जो है इसमें 28 ईयर्स। 2 वैकेंसी है, एक अनरिजर्व्ड के लिए है और एक OBC के लिए है। देखने वाली बात यह है कि यहाँ जो पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांगा गया है वो मांगा गया है नील, मतलब फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। अब क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो देखिए 4 ईयर्स फुल टाइम डिग्री इन इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट विद डिग्री ऑन डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी, सभी को पता है। और या फुल टाइम ग्रेजुएट इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री विद डिग्री और डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी रिकॉग्नाइज बाय गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल। देखिए वहाँ जो रांची में पोस्टिंग थी इसलिए उन्होंने लिखा था झारखंड से और यहाँ इन्होंने लिखा है वेस्ट बंगाल से। तो या आपके पास 4 ईयर्स फुल टाइम डिग्री इन इंजीनियरिंग इन एनी डिसिप्लिन, ME MTech इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी और 60% ओवरऑल मार्क्स और इक्विवेलेंट CGPA आपका होना चाहिए। देखते हैं मैक्सिमम एज लिमिट जो है, मैक्सिमम एज लिमिट की जो कट ऑफ डेट है वो 1 अप्रैल 2025 की है। हर वैकेंसी के अगेंस्ट में जो एज लिमिट है वो ऑलरेडी मेंशन्ड है। इसके अपार्ट अगर आप किसी कैंडिडेट अगर कोई बैकग्राउंड से है जहाँ वो रिलैक्सेशन ले सकता है तो गवर्नमेंट के जो नॉर्म्स हैं वो रिलैक्सेशन यहाँ पे अप्लीकेबल होंगे। और रिजर्वेशन जो है वो रिजर्वेशन फॉर SC ST OBC EWS एस अप्लीकेबल हैज़ बिन इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच पोस्ट, ऑलरेडी वो मेंशन है कि वो वैकेंसी किस कैटेगरी के लिए है।
देखिए यहाँ देखने वाली बात, हाउ एवर कैंडिडेट फ्रॉम रिजर्व कैटेगरी फुलफिलिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में ऑल्सो अप्लाई फॉर द पोस्ट ईयर मार्क्ड फॉर यूआर। मतलब डिप्टी मैनेजर में जैसा हमने देखा था, एक अनरिजर्व्ड कैटेगरी की जो वैकेंसी है उसमें जो कैंडिडेट जो कैटेगरी हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन प्रोसीजर जो भी है, देखिए ऑनलाइन अप्लाई करना है आपको। कैरियर सेक्शन में जाना है www.grse.in पे, या jobapply.in/grse2025 में आपको जाना है। ऑनलाइन आपको फॉर्म अप्लाई करना है, ऑनलाइन आपको पेमेंट करना है। एक चीज़ यहाँ देखने वाली बात है, अगर कैंडिडेट जैसा सीरियल नंबर 3 में लिखा है, कैंडिडेट गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, पीएसयू या ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, तो वहाँ आपको फिल करने के बाद फॉर्म को डाउनलोड करना है, सेल्फ अटेस्ट करना है। सेल्फ अटेस्ट करने के बाद आपको ये जो मेंशन है एड्रेस, पोस्ट बॉक्स नंबर 3076 लोधी रोड, न्यू दिल्ली 111003, यहाँ आपको हार्ड कॉपी भेजना है और उसमें सुपरस्क्राइब करना है आपको ऊपर GRSE एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन नंबर और पोस्ट अप्लाइड, जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है। अगर और आपको प्रोड्यूस करना होगा या तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। जो भी कॉरेस्पॉन्डेंस होगा कैंडिडेट के साथ वो सिर्फ मेल आईडी के थ्रू ही होगा। जो भी अपडेट आएगा, रिटन एग्ज़ाम के लिए अपडेट आ रहा है या आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आ रहा है, जो भी चेंजेस हो रहे हैं वो आपको ईमेल कम्युनिकेशन के थ्रू आपको बताया जाएगा। देखिए बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की। तो सिलेक्शन फॉर द ऑल पोस्ट एक्सेप्ट असिस्टेंट मैनेजर विल बी थ्रू इंटरव्यू ओनली। तो जैसा हमने 2 वैकेंसी के बारे में बात की, डिप्टी मैनेजर में 1 वैकेंसी है वो डायरेक्ट इंटरव्यू के बेसिस पे होगा, और जो असिस्टेंट मैनेजर के लिए 2 वैकेंसी है उसके लिए रिटन एग्ज़ाम कंडक्ट होंगे। रिटन एग्ज़ाम का हम देखते हैं डिटेल में। रिटन एग्ज़ाम जो होंगे मई और जून के महीने में होंगे, और जो लोकेशन होगा एग्ज़ाम का सेंटर वो कोलकाता और रांची होगा। और देखिए टीए जो होगा वो आपको नहीं दिया जाएगा रिटन एग्ज़ाम के लिए। पैटर्न जो एग्ज़ाम का है, देखिए 2 पार्ट में आएगा। पहला पार्ट जो है वो डिसिप्लिन नॉलेज होना चाहिए, मतलब जिस बैकग्राउंड से, मतलब सेफ्टी का बैकग्राउंड है, वो क्वेश्चंस होंगे 60, उनका टोटल मार्क्स होगा 60। पार्ट 2 में आएगा जनरल मैनेजमेंट, मतलब एप्टीट्यूड होगा, रीजनिंग होगा, इंग्लिश, डाटा एनालिसिस, न्यूमेरिकल एबिलिटी। वो 25 क्वेश्चंस होंगे 25 मार्क्स के। तो टोटल 85 क्वेश्चंस हो गए 85 मार्क्स के, और जो टाइमिंग होगी वो 90 मिनट्स की होगी। एग्ज़ाम बाइलिंगुअल होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में, और ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा विद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। देखिए फिर अगर हम बात करते हैं, बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन रिटन टेस्ट कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टेड कॉल्ड टू अपीयर फॉर इंटरव्यू। आप अगर रिटन एग्जाम में क्वालिफाई करते हैं तो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल जाएगा। असिस्टेंट मैनेजर सेफ्टी पोस्ट के लिए देखिए लिखा है, प्रोफिशिएंसी ऑफ वर्किंग नॉलेज ऑफ बंगाली ऑफ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट विल बी इवैल्यूएटेड। मतलब आपको बंगाली लैंग्वेज आनी चाहिए, उसको इवैल्यूएशन होगा। अब देखते हैं, जैसा हमने ऑलरेडी बोला था कि ये जो वैकेंसी है इसमें अगर आप किसी पीएसयू में, ऑटोनोमस में है या गवर्नमेंट में है तो ये एक स्केल नीचे आपको लेना है। तो उसको हम देखते हैं। पे स्केल जो है, अगर आप जैसे डिप्टी मैनेजर के लिए अप्लाई कर रहे हैं 50,000 पे स्केल की है, तो आपको मिनिमम 2 साल, या तो CDA पे स्केल आपका चलता है तो 56,100 का पे स्केल होना चाहिए, और अगर आप IDA PSU में है तो आपका 40,000 का पे स्केल होना चाहिए। सबसे ज़रूरी चीज़ यहाँ देखने वाली बात है, सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड फॉर असिस्टेंट मैनेजर्स। मतलब केवल असिस्टेंट मैनेजर्स के लिए एक बॉन्ड है, 3 साल का सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड होगा आपका, और आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पे 5% ऑफ योर बेसिक एंड DA फॉर 3 years विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द मंथली पे। मतलब 3 साल के लिए आपके जो बेसिक और IDA का 3% डिडक्ट होगा, 5% डिडक्ट होगा, और आपका वो एक्यूमुलेट होगा। उस पैसे पे कंपनी आपको सेविंग्स अकाउंट पे जो इंटरेस्ट मिलता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, वो आपको देगी। 3 साल बाद आपका रिटेंशन जो पूरा होगा तो आपको जो पैसा है वो आपको रिफ़ंड कर दिया जाएगा, और आप जो है कैंडिडेट को कोई बॉन्ड फिर नहीं रहेगा। देखिए प्राइवेट सेक्टर में अगर आप जॉब कर रहे हैं और आपने डिप्टी मैनेजर के लिए अप्लाई किया है तो आपके पास इनकम टैक्स का फॉर्म 16 होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास अपॉइंटमेंट लेटर, ज्वाइनिंग लेटर, रिलीविंग लेटर, एक्सपीरियंस लेटर, सैलरी स्लिप जो भी है वो सारा आपके पास होना चाहिए। देखिए अगर हम बात करें डिप्टी मैनेजर के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपका जो प्राइवेट कंपनी में अगर आप हैं तो आपका CTC जो है वो अराउंड 12.68 lakhs होना चाहिए। देखिए लेकिन इन्होंने कहीं लिखा हुआ है, अगर आप डिटेल में जाएंगे तो कहीं वो रिलैक्सेशन दे रहे हैं, 25% या 40% तक देंगे, वो आप डिटेल में आप देख लीजिएगा। एप्लीकेशन फ़ीस की अगर हम बात करें तो 590 रुपीज़ आपको एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट करना है ऑनलाइन मेथड से, और SC ST PWBD और इंटरनल कैंडिडेट्स के लिए कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं है। एक्सपीरियंस अगर आप शो कर रहे हैं तो एक्सपीरियंस आपका मैनेजमेंट ट्रेनी या ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी का एक्सपीरियंस कैलकुलेट नहीं होगा।
अपार्ट फ्रॉम बेसिक सैलरी आपको DA, HRA, CPF, ग्रेजुएटी, मेडिकल, वो जो भी फैसिलिटीज़ हैं वो आपको मिलेंगी। अगर हम CTC की बात करें, जो हमारा ये वैकेंसी है डिप्टी मैनेजर का E2 में, तो ये CTC अराउंड बैठता है 15.85 लैक्स, और असिस्टेंट मैनेजर जो बैठता है वो बैठ रहा है अराउंड 12.68 लैक्स। देखिए, इंटरव्यू में जो है ऑनलाइन आपका हिंदी मीडियम ऑप्शन आप चूज़ कर सकते हैं, इंटरव्यू हिंदी में दे सकते हैं। उसके बाद आपका मेडिकल होगा, मेडिकल होने के बाद ही आपको फाइनल पोस्टिंग मिलेगी, अगर आप सब में क्वालिफाई करते हैं तो। इंटरव्यू जो होगा वो डायरेक्ट ऑनलाइन मोड या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मोड से होगा, इन्होंने ऑलरेडी मेंशन किया। लेकिन अगर कोई चेंजेस आते हैं तो आपको फिज़िकली वहाँ जाना है, और उसके लिए आपको रिम्बर्समेंट जो मिलेगा। जो इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं वो हम देख लेते हैं। कोई भी अगर आपको क्वेरी है, आपको फॉर्म भरना है, कोई जानकारी चाहिए, कुछ आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप क्वेरी जो है वो recruitment@grac.co.in पे या grac18@jobapply.in पे आप मेल कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर हम बात करें तो स्टार्ट ऑफ डेट फॉर रजिस्ट्रेशन जो है 5 अप्रैल से स्टार्ट हो चुका है। क्लोजिंग डेट जो है वो 26 अप्रैल है। रेमिटेंस ऑफ एप्लीकेशन फ़ीस मतलब फ़ी पेमेंट करने की भी डेट 26 तारीख है। देखिए, लेकिन जो ज़रूरी चीज़ है, रिसिप्ट ऑफ हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन साइन बाय कैंडिडेट। अगर जैसा हमने ऑलरेडी मेंशन किया, आप गवर्नमेंट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर या PSU से हैं तो आपको हार्ड कॉपी भेजना है, वो 2 मई तक आपका पहुंचना चाहिए। तो अगर आप 26 मई को फॉर्म फिलअप करते हैं लास्ट डेट पे, तो चांसेस थोड़ी रिस्की होते हैं, इसलिए आप फॉर्म को जल्द से जल्द भरिए। रिटन टेस्ट का एग्ज़ाम जो है वो मई और जून में होगा, वो आपको बताया जाएगा, और इंटरव्यू की जो डेट्स हैं वो भी अनाउंस की जाएंगी। तो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है डिफेंस PSU में जॉब करने का। तो जो कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं वो ज़रूर इस फॉर्म को भरिए, तैयारी करिए। कोई भी आपका डाउट है, आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर दे सकते हैं। आपको कोई जानकारी चाहिए प्रिपरेशन के लिए, कोई पर्टिकुलर टॉपिक्स पे अगर आपको कुछ करना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। अपने फ्रेंड से इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए ज़रूर बोलें। थैंक यू फ्रेंड्स।